इनकम क्या होता है? इनकम, हाँ, सैलरी, ठीक है, इनकम सैलरी, हाँ। और इनकम मतलब क्या? जो हमें हमारे काम के बदले में मिलती है, ठीक है। तो हमारे काम के बदले में क्या मिलता है हमको? पैसा मिलता है, मनी मिलता है, ठीक है। और किसको बोलेंगे इनकम हम लोग? प्रॉफिट, यस ऑफ कोर्स। तो पहले तुमने क्या कहा मेरे से? सैलरी। नेक्स्ट तुमने क्या कहा? प्रॉफिट, ठीक है, सैलरी, प्रॉफिट। और आपने क्या कहा था? कि जो हमें हमारे काम के बदले में मिलता है, यानी एनीथिंग विच वी अर्न, ठीक है, विच वी अर्न इज कॉल्ड एज इनकम। हम जो भी चीज कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम, ठीक है। जो भी चीज हम कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम। नाउ एनीथिंग विच वी अर्न इज कॉल्ड एज इनकम। नाउ दिस सैलरी, दिस प्रॉफिट, दीज आर दी सोर्सेस ऑफ इनकम। ये सब क्या है? सोर्सेस, यानी यहां से हमको इनकम क्या होती है? मिलती है ना। कोई इंसान है, वो किसी के यहाँ पे काम कर रहा है, क्या मिलेगा उसको? सैलरी मिलेगा, बराबर। कोई बिजनेस कर रहा है तो क्या मिलेगा उसको? प्रॉफिट मिलेगा। अगर कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल मीन्स डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, उन लोगों को क्या मिलेगा? फीस मिलेगा, एग्जैक्टली। तो उनको क्या मिलेगा? फीस मिलेगा। और कहां से इनकम आती है? और कहां से इनकम मिलती है? और कहां से पैसा मिलता है हम लोग को? एम्प्लॉयमेंट करके सैलरी मिलती है, देखे ना, डिस्कस कर चुके हम लोग उसको। और बिजनेस को प्रॉफिट, और नहीं है, और है ना। अगर हम कहीं पे अपना कोई घर वगैरह होता है ना नॉर्मली लोगों के पास, तो वो लोग क्या करते हैं? उसको रेंट पे देते हैं, तो वहां से रेंट मिलता है उनको, भाड़ा मिलता है उनको। तो रेंट भी उनके किस में आ जाएगा? इनकम में आ जाएगा। जहां से भी पैसा आ रहा है वो सब हमारा इनकम है। नेक्स्ट, रेंट के बाद और नहीं, वो इनकम नहीं होता, तो हमें रिटर्न करना पड़ता है ना। रिटर्न नहीं करना चाहिए हमको। इनकम में जो पैसा मिलता है वी विल नॉट रिटर्न बैक, वो हम वापस नहीं करेंगे। अगर हम कहीं पे काम करते हैं तो जो सैलरी मिलती है वापस कर देगा उसको? बोले नहीं, वापस ले लो, हम लोग को नहीं, मजा नहीं आ रहा है, लेके जाओ वापस, क्यों तुम्हारा पैसा लेने का। हाँ, बिजनेसमैन जो प्रॉफिट कमाता है वो कभी रिटर्न होता है क्या? वो कभी रिटर्न नहीं होता। सो इनकम हम लोग वापस रिटर्न नहीं करते। डिपॉजिट का जो पैसा आपने कहा कि एक टाइम तो वो हमारे लिए इनकमिंग है, पैसा हमको आ रहा है, इट इज इनफ्लो ऑफ कैश, लेकिन आफ्टर सम टाइम को क्या करना पड़ता है? उसको रिटर्न करना पड़ता है। डिपॉजिट का पैसा यहाँ पे इनकम में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, रेंट के अलावा और एक चीज आती है, कैपिटल गेन्स। कैपिटल क्या होता है? हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, लैंड वगैरह है, फिर हमने इसको लिए थे 1 लाख रुपीज में। कॉस्ट कितना था उसका? 1 लाख कॉस्ट था, बराबर। हमने सोल्ड कितने में किया उसको? 2 लाख रुपीज में। तो एक जमीन खरीदे हमने, लैंड, उसका कॉस्ट था 1 लाख, और सोल्ड कितने में किया उसको? 2 लाख। तो कितने का प्रॉफिट हो गया अपने इसमें? 1 लाख। दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन्स, ठीक है। 1 लाख का प्रॉफिट हो गया ना, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन्स। नहीं समझा? ठीक है। तो ये भी इनकम है हमारे लिए, यहां से भी पैसा मिल रहा है। कितना मिल रहा है अपने को? 1 लाख। देखो, कैश 2 लाख रुपए आ रहा है हमारे पास, सोल्ड करके कैश कितना मिल रहा है? बट ये इनकम हुआ क्या हमारा? बिकॉज ये तो हमने यहाँ पे खर्चा किया ना, यहाँ तो पैसा चला गया ना हमारा। तो जो नेट जो हमारे पास बच रहा है दैट इज अवर इनकम। तो ये हमारा कैपिटल गेन्स है, समझा? तो इनकम कहाँ से आती है? सैलरी से आती है, प्रॉफिट से मिलता है, फीस होती है, रेंट होता है, और कैपिटल गेन्स। और इसके अलावा अदर सोर्सेस, और इसके अलावा अदर सोर्सेस मतलब अदर सोर्सेस का मतलब क्या? कहीं और से, इसके अलावा कहीं से भी आपको इनकम मिल रही तो क्या बन जाएगा? अदर सोर्सेस। एग्जांपल, ऐसा कुछ काम नहीं था, छुट्टी थी, तो बाहर निकले तो वहां लॉटरी वाला था, लॉटरी की वहां से लॉटरी की टिकट ले लिए, और गलती से हमको लॉटरी लग गई। गलती से क्या लग गई? लॉटरी लग सकती है ना भाई, लॉटरी होती है किसके लिए भाई? लोग जो नसीब वाला होगा पैसा मिलता है उसको। तो गलती से हमको लॉटरी लग गई। अभी लॉटरी लगने के बाद हमको प्राइज मनी विन होगा ना हम लोग। अगर प्राइज हम लोग विन हो गए तो ये हमारे लिए इनकम है? क्यों नहीं है? एनीथिंग विच वी अर्न, जो भी हम कमा रहे हैं या जो भी हमको रिसीव्ड हो रहा है, जो भी हमको मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? इनकम। तो ये प्राइस जो मिलता है हमको वापस करना होता है किसी को, तो ये हमको मिल रहा है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनकम। इसके बाद गैम्बलिंग,
लोग क्या करते, गैम्बलिंग करते, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलते ना, तो उसमें जो जीत गया उसके लिए इनकम हो गई वो, क्या नहीं? तो जुआ खेलने वाले के लिए गैम्बलिंग का पैसा उसके लिए इनकम है। फिर इसके बाद और क्या करते हैं हम लोग, सबलेटिंग। क्या करते हैं? सबलेटिंग। अब सबलेटिंग क्या होता है, एक है मिस्टर ए, इसका घर है, इसने ये घर रेंट पे दिया मिस्टर बी को। मिस्टर बी को ये घर क्या किया उसने, रेंट पे दिया। समझ में आया? ओनर कौन है? मिस्टर ए। ओनर कौन है? मिस्टर ए ओनर है, और मिस्टर बी कौन है? टेनेंट है। रेंट पे इन्होंने घर लिया है, किससे? अच्छा, तो ओनर है मिस्टर ए और मिस्टर बी कौन है? टेनेंट है। तो मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या पे करेंगे? क्या पे करेंगे? मनी। क्या बोलते हैं उसको? रेंट। क्या बोलते हैं उसको? तो मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या पे करेंगे? रेंट पे करेंगे। कितना रुपीज? 1000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये रेंट कौन पे कर रहा है? मिस्टर बी किसको पे कर रहे हैं? मिस्टर ए को। समझ में आया? कितना रुपए रेंट पे कर रहे हैं? 1000। अच्छा, अभी घर में रहता कौन है? मिस्टर ए घर में रहता है। घर में कौन रहता है? मिस्टर बी, क्योंकि ओनर भले मिस्टर ए है बट ओनर इनको रेंट पे दिया ना मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी के पास वो रूम है, मिस्टर बी ने क्या किया, सामने एक और पार्टी है मिस्टर सी, उनको ये रेंट पे दे दिया कि भाई तुम ले लो भाड़े पे मेरे से। ठीक है, और मिस्टर सी से मिस्टर बी कितना रेंट ले रहे हैं? 1500 रुपये, 1500। ठीक है, तो मिस्टर बी जो है वो मिस्टर सी से क्या करेंगे? कितना रेंट लेंगे? 1500 रुपये उनसे रेंट लेंगे, और किसको पे करेंगे? वो मिस्टर, लेकिन कितना पे करेंगे? तो इनको कितना बेनिफिट हो गया इसमें? 500 का बेनिफिट हो गया। तो ये जो 500 रुपया इनकी इनकम हो गई ना, दैट 500 इनकम इज कॉल्ड एज सबलेटिंग। क्या बोलेंगे उसको? सबलेटिंग। क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझा? ठीक है, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ सोर्सेस ऑफ इनकम। ये सारे हमारे इनकम के क्या है? सोर्स। दीज आर सोर्सेस ऑफ इनकम। कि एक पर्सन को यहां से सोर्स से इनकम मिलती है। एनी डाउट? पक्का? शैल वी प्रोसीड फर्दर? आगे बढ़े, कहीं रुकना है? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इनकम। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम? फर्स्ट इज फिक्स्ड इनकम। नाउ एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही मालूम पड़ रहा है ये इनकम कैसी होने वाली है? फिक्स। फिक्स का मतलब उससे ज्यादा और कम, यानी फिक्स रहेगी। एग्जांपल, सैलरी। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं सैलरी क्या रहती है? फिक्स। क्या भाई आपको मंथली सैलरी मिलेगी कितना? 10,000 हो या 15,000 हो, तो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इनकम विच रिमेन्स फिक्स्ड, विच रिमेन्स फिक्स्ड। तो फिक्स इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम विच remains fixed over a period of time। ऐसी इनकम जो फिक्स रहने वाली है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, दैट इनकम इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इनकम। दैट इनकम इज कॉल्ड एज। नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग इनकम। नेक्स्ट कौन सी इनकम है? फ्लक्चुएटिंग। ना अगर आपको फ्लक्चुएटिंग का मतलब मालूम पड़ेगा तो फिक्स का इसका मीनिंग अपने आप आ जाएगा आपके पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग? नहीं पता। फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग होता है चेंज या चेंजिंग। क्या मीनिंग होता है? तो ये कौन सी इनकम है जो क्या होते रहती है? चेंज होते रहती है। तो इसका मीनिंग कैसा बन जाएगा आपका? इनकम विच रिमेन फिक्स था ना, तो यहां पे चेंज हो गया, क्या होगा? इनकम विच चेंजेस। इनकम विच चेंजेस रेगुलरली। जो इनकम बार बार आपकी चेंज होती रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग इनकम। क्लियर है? समझ में आया? तो फिक्स्ड इनकम का एग्जैक्टली अपोजिट क्या है? फिक्स्ड इनकम का एग्जैक्टली अपोजिट क्या है? फ्लक्चुएटिंग इनकम। फिक्स्ड इनकम वो इनकम है जो क्या रहने वाली है? हमेशा फिक्स, विच विल रिमेन फिक्स्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो एक टाइम पीरियड तक के लिए क्या होगी? फिक्स होगी, उसको हम कहेंगे फिक्स्ड इनकम। एंड द इनकम विच चेंजेस रेगुलरली, जो बार बार क्या होगी?
चेंज होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लक्चुएटिंग इनकम। समझ में आया? दोनों का मीनिंग समझा? सो जस्ट टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम का एग्जाम्पल क्या होगा? फिक्स्ड इनकम में क्या चीज आती है जो फिक्स्ड रहती है इनकम? सैलरी। एग्जैक्टली। तो फिक्स्ड इनकम में क्या आ जाएगा? सैलरी। एंड फ्लक्चुएटिंग इनकम में क्या आएगा? जो प्रॉफिट। एग्जैक्टली। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका किसका? फ्लक्चुएटिंग इनकम का। क्लियर है? समझ में आया फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनकम इज मनी इनकम। नेक्स्ट इनकम इज मनी इनकम। अब मनी का मतलब तो बताइए आप लोगों को क्या होता है? मनी का मतलब पैसा। तो इनकम विच वी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी या कैश। इनकम विच वी received in form of cash is called money। अच्छा, अब यहाँ पे कैश का मतलब सिर्फ कैश पैसा नहीं, अगर बैंक अकाउंट में भी आ गया तो भी वो कौन से में आ जाएगा? मनी इनकम में ना। कुछ लोगों की सैलरी कैसे मिलती है? बैंक चेक से मिलती है ना, और कुछ की सैलरी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाती है। दोनों भी इनकम किस में आ जाएगा? हमारा मनी इनकम। क्लियर है? नेक्स्ट इज रियल इनकम। थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है ये। रियल इनकम। नाउ व्हाट इज रियल इनकम? रियल का मतलब असली इनकम। तो जो इनकम असली होगी उसको रियल इनकम बोलेंगे, जो नकली रहेगी वो सब यहाँ पे आ जाएगी। ऐसा होता है कि कोई ऐसा घर पे गए काम करने के लिए, आने के बाद बोले आज क्या सैलरी कितनी? बोले आज तो मैं नकली इनकम लेके आया, असली नहीं लेके आया। तो रियल इनकम का रियल का मतलब होता है असली रियल, बट इट्स नॉट लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड कि रियल इनकम मतलब असली इनकम। ठीक है, आगे समझ देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या। नाउ फॉर एग्जाम्पल समझो इसको। एक है मिस्टर ए, उनकी सैलरी है 10,000 रुपीज। सैलरी कितनी है? 10,000। ये क्लियर हुआ? नाउ सैलरी 10,000 है और उनको एक फोन लेना है, वो फोन की कॉस्ट है 9,000 रुपीज। तो क्या वो अपनी सैलरी से वो फोन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, बराबर। चलो, अब यही मिस्टर ए है, इनकी सैलरी बढ़ जाती है। सैलरी बढ़ के हो गई ₹12,000। बट उसी टाइम पे क्या हुआ, ये जो फोन की जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट भी बढ़ के कितनी हो गई? 13,000 हो गई। यही सेम फोन, फोन में चेंजेस नहीं। क्लियर है? सो यहां पे सैलरी 10,000, फोन की कॉस्ट 9,000, तो हम फोन परचेस कर सकते हैं। हाँ, इजीली परचेस कर सकते हैं। 1,000 रुपीज बच जाएगा उनके पास। अब यही मिस्टर ए है, उनकी सैलरी इंक्रीज हो गई 10 से कितना आ गया? 12,000। लेकिन अब ये फोन की कॉस्ट भी कितनी बढ़ गई? 13,000। तो क्या मिस्टर ए अब फोन परचेस कर सकते हैं? नहीं परचेस कर सकते। तो अगर नॉर्मल इंसान होगा आप लोग के अलावा, तो आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हो, तो नॉर्मल इंसान रहेगा वो क्या बोलेगा? इनकम क्या हो गई? बढ़ गई ना। इनकम देखो दिख रहा है बढ़ गई, बट एक्चुअल में इनकम बढ़ी क्या? क्योंकि इनकम बढ़ने के बाद भी वो अपने जो कॉस्ट है, अपने जो एक्सपेंस है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो इसको बोलते हैं हम लोग रियल इनकम। इट इज कॉल्ड एज परचेजिंग पावर। क्या बोलेंगे इसको? परचेजिंग पावर। अगर हमारा परचेजिंग पावर बढ़ रहा है तो हमारी रियल इनकम भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर हमारा परचेजिंग पावर कम हो रहा है तो हमारी रियल इनकम भी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब यहाँ पे मिस्टर ए के बारे में देखो, जब वो 9,000 का फोन था परचेस कर पा रहे थे। अभी जब फोन की कॉस्ट कितनी हो गई तो परचेस कर पाएंगे क्या? नहीं। तो उनका परचेजिंग पावर क्या हो गया? कम हो गया। यानी उनकी रियल इनकम क्या हो गई? कम हो गई। नहीं समझा? ठीक है। बट यहां पे अगर हम नॉमिनल इनकम की बात करें, इसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम। अगर हम नॉमिनल इनकम की बात करें तो उनकी नॉमिनल इनकम तो क्या हो गई? लेकिन बढ़ गई। देखो नॉमिनल इनकम 10 से कितने पे आ गई? बट रियल इनकम उनकी क्या हो गई? कम हो गई ना। नहीं समझा? नॉमिनल इनकम, ये जो इनकम दिखती है इसको नॉमिनल इनकम बोलते हैं, और जो हमारा परचेजिंग पावर था उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रियल इनकम। तो ये क्या हो रहा है कि इनकी नॉमिनल इनकम बढ़ जा रही है लेकिन रियल इनकम क्या हो रही है? इनकी कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई नॉमिनल इनकम बढ़ रही है, ये कम हो जा रही है रियल इनकम?
भाव बढ़ रहा है, किसका भाव बढ़ रहा है? मोबाइल का भाव बढ़ रहा है। भाव बढ़ रहा है मतलब उसका कॉस्ट बढ़ जा रहा है ना, यानी वो चीज क्या हो गई अभी? महंगी हो गई। महंगी हो गई, महंगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं उसको? इन्फ्लेशन। जब मार्केट में चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। तो रियल इनकम पे असर किसका पड़ता है? इन्फ्लेशन का। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब क्या बढ़ना? भाव बढ़ना मतलब महंगाई बढ़ना। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो रियल इनकम क्या हो जाएगी? रियल इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। और अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो रियल इनकम क्या हो जाएगी? समझ में आया? क्लियर है? तो इन्फ्लेशन का और रियल इनकम का जो रिश्ता है वो कैसा है? अपोजिट है। कैसा है? यानी इन्फ्लेशन और रियल इनकम का जो रिलेशन है, इन्फ्लेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू रियल इनकम, या इसको आप उल्टा भी बोल सकते हो, रियल इनकम इज इनवर्सली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। कि दोनों का रिश्ता कैसा है? अपोजिट है। कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रियल इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और रियल इन्फ्लेशन अगर कम हो तो रियल इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज रियल इनकम। रियल इनकम और वो सबका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। नेक्स्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दो लोग के बीच में जो एग्रीमेंट हो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। क्या भाई आप ये कर रहा तो मैं आपको ये पे कर दूंगा, है ना? एग्जांपल इसका, हाँ, कोई अगर घर रेंट पे दे रहा, हाउस रेंट पे दे रहा, देखे ना हमने, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उनके बीच में कि हर महीना आपको इतना इतना पे करना होगा। ये कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है। और हाँ, जमीन का क्या? वही रेंट हो गया ना वो। तो जॉब करने जाएंगे तो एक साल के पहले मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, हम जब जॉब करने जाते हैं सैलरी वगैरह में तो वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। हमको एक ऑफर लेटर मिलता है कि आप इस कंपनी में इतने इतने काम सैलरी पे आपका काम करना पड़ेगा, इतना आवर्स रहेगा। तो हमारा पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका कि ये हमारी वहां पे क्या रहेगी? सैलरी रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम क्या होती है? इनकम विच इज बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल सैलरी, एग्जाम्पल रेंट। के रेंट और सैलरी ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है, बिकॉज ये किसके ऊपर बेस्ड है? कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है? और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट क्या? कंडीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन रहेगी तभी पूरा होगा ना ये। अगर कोई बंदा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई किसी कंपनी में काम करता है और वहां पे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको सैलरी 15,000 देंगे हम लोग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा और कल से वो काम पे नहीं आता है और फिर एक महीने बाद बोलता है कि मेरे को सैलरी दो, देंगे उसको? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसने काम ही नहीं किया। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन थी काम करने की वो पूरी हुई क्या? तो टिल द टाइम कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम नहीं होगा, नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग अर्न्ड इनकम। नेक्स्ट कौन सी है? अर्न्ड इनकम। अर्न्ड मतलब, अर्न का मतलब क्या होता है? कमाना। तो ये सब इनकम हम कमा ही नहीं देगा, ये बाजू वाला कमा के हमको दिया। तो फिर अर्न इनकम का मतलब, हाँ, इनकम अर्न्ड बाय डूइंग प्रोडक्टिव वर्क। हम जब कोई प्रोडक्टिव काम करके जो इनकम कमाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अर्न्ड इनकम। एग्जाम्पल, हम किसी के पास काम कर रहे हैं तो वहां काम करना पड़ेगा ना हमको, तभी सैलरी मिलेगी। तो सैलरी किस में आ जाएगा? प्रोडक्टिव इनकम में आ जाएगा। अगर हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो जितना हम सामान बनाएंगे उतनी इनकम हमारी बढ़ते जाएगी मजदूरों की, तो दैट इज वेजेस। वेजेस किस में आएगा? अर्न्ड इनकम में आ जाएगा। यानी जिस इनकम के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कुछ प्रोडक्टिव वर्क करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज अर्न्ड इनकम। नहीं समझा? क्लियर है?
तो इसका अपोजिट है अनअर्न्ड इनकम। ये क्या होता रहेगा, बोर्ड पे जगह भी नहीं, ऊपर से स्टार्ट करना। अनअर्न्ड इनकम, ये इनकम कौन सी होती होगी, जिसमें कमाना नहीं होता है, बिना काम करे मिल जाता। दैट मीन्स यहाँ पे हम कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते। बताओ कौन सी इनकम है जहां पे प्रोडक्टिव वर्क बिना काम करे पैसा मिल जाता है हमको, बताओ बताओ। इनकम, हाँ, अर्न्ड बाय, इनकम अर्न्ड विदाउट प्रोडक्टिव वर्क। एग्जाम्पल लॉटरी, है ना, गैम्बलिंग। अभी लॉटरी और एक्सेट्रा, लॉटरी में, गैम्बलिंग में क्या काम करते हैं आप? कोई बंदा लॉटरी ले लिया, लॉटरी की टिकट परचेज कर लिया, गलती से लॉटरी लग गई, उसको नसीब अच्छा था, उसका तो कुछ काम किया उसने उसके लिए, तो वो लॉटरी इनकम किस में आ जाएगी, तुम्हारी अर्न्ड इनकम में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज गैम्बलिंग। गैम्बलिंग भी हाँ, तो प्रोडक्टिव कुछ काम करते हैं क्या उसके अंदर, नहीं, तो वो भी किस में आ जाएगी, तुम्हारी अर्न इनकम में आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज रेसिडुअल इनकम, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल का मतलब पता है, पता है रेसिडुअल का मतलब? हाँ, कुछ काम करने के बाद कुछ हासिल नहीं, रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, रिमेनिंग। इसका मतलब क्या होता है, रिमेनिंग। तो अब जो इनकम कहीं पर भी नहीं आती है ना, ना फिक्स में है ना फ्लक्चुएटिंग में, किसी में भी नहीं है, वो कौन सी इनकम हो जाएगी, रेसिडुअल इनकम। कौन सी इनकम हो जाएगी, रेसिडुअल इनकम। इनकम अर्न फ्रॉम दी अदर सोर्सेज इज कॉल्ड एज रेसिडुअल इनकम। जो सैलरी, प्रॉफिट, रेंट वगैरह के अलावा जो इनकम है वो कौन सी इनकम हो जाएगी, रेसिडुअल इनकम। क्लियर है, इनकम अर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज, समझा? तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है, कमाना। एनीथिंग विच वी अर्नड इज कॉल्ड एज इनकम। हम जो भी कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनकम। इनकम के सोर्सेस हमने डिस्कस किए थे, खाली वो मेंशन कर लेते सोर्सेस क्या क्या थे, वापस से एक बार रिपीट करो। कहाँ कहाँ से इनकम मिलती है हमको, रेंट से, प्रॉफिट से, सैलरी से, फीस और अदर सोर्सेस, और एक था कैपिटल गेन्स। ठीक है, ये सारे हमारे सोर्सेस ऑफ इनकम है। नाउ इनकम के डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहला इनकम कौन सी इनकम है, फिक्स्ड इनकम। कौन सी इनकम होती है, जो कुछ टाइम तक के लिए क्या रहती है, फिक्स्ड इनकम होती, फिक्स्ड होती है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग इनकम। फ्लक्चुएटिंग इनकम, द इनकम विच चेंजेस रेगुलरली इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग इनकम, है ना। जो इनकम बार बार क्या होती है, चेंज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग इनकम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, मनी इनकम पे। मनी इनकम मतलब जो इनकम हमको किस में मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब एग्जैक्टली कैश नहीं, अगर हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है तो भी मनी इनकम है, अगर चेक वगैरह मिल रहा है तो भी किस में आ जाएगा, मनी इनकम। नेक्स्ट इज रियल इनकम। रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर। रियल इनकम का मतलब क्या होता है, परचेजिंग पावर। इफ द इनकम इंक्रीजेस द परचेजिंग पावर, अगर हमारा परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है तो रियल इनकम भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हमारा परचेजिंग पावर कम हो रहा है तो रियल इनकम भी क्या हो जा रही है, कम। ना परचेजिंग पावर पे इफेक्ट किसका पड़ता है, इन्फ्लेशन का। किसका इफेक्ट पड़ता है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन अगर कम रहेगा तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम कौन सी इनकम होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस के। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कंडीशंस फॉलो करेंगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, सिंपल। अर्न इनकम, अर्न इनकम मतलब कौन सी इनकम, जिसके लिए हम कुछ क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम कुछ वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए हम कुछ एफर्ट कर रहे हैं, दैट इनकम इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिव इनकम। दैट इनकम इज कॉल्ड एज, क्लियर है। और अर्न इनकम मतलब कौन सी इनकम, हाँ, जिसके लिए हमने प्रोडक्टिव एक्टिविटी की नहीं, जिसके लिए हमने कुछ बिना मेहनत के पैसा मिल गया हमको, एग्जांपल लॉटरी और गैम्बलिंग। एंड लास्ट इज रेसिडुअल इनकम। इनके अलावा जो इनकम है वो किसमें आ जाएगी, हमारे रेसिडुअल इनकम में आ जाएगी। क्लियर है, डन, समझ में आया, एनी डाउट? चलो